Audio Jungle. देश की अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करने का काम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आईएसआई, अल-कायदा और उनके गिरोह हमेशा करता है। हिंदुस्तान की जो करेंसी है उनके नकली नोट छापकर चलन में लाकर हमारी अर्थव्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र हमेशा चलता रहा। लेकिन अब इस मामले में चीन भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। एक तरफ गलवान वैली में घुसकर चीन हमारी जमीन हड़प कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था में सेंधमारी कर रही है। सर, कल ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने एक इंटरनेशनल गैंग के 8 ठगों को गिरफ्तार कर लिया और वो चीनी ऐप से लोन दिलाने के नाम पर बड़ी मात्रा में ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब तक लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी लोगों ने की है। उनके सिर्फ बैंक खाते से ही पता चला है कि सिर्फ 15 दिनों में उनके बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए जमा हुए थे। पुलिस को अब तक ऐसे 25 खातों का पता चला है और उसे अंदाज आता है कि ये क्राइम कितना गंभीर और चिंताजनक है। ये मामला सिर्फ पैसों की ठगी का नहीं है सर, ये मामला देश की सुरक्षा का भी है। भारत में बैठे ऐसे सैकड़ों गैंग इस तरह से ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीनी नागरिकों को हांगकांग, दुबई और चीन में भेज रहे थे और साथ में हमारे देश के महत्वपूर्ण डाटा चुराकर भी वो चीन में भेज रहे थे। सर, हमारे देश में 60% चाइनीज़ मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा चाइनीज़ मोबाइल ऐप यूज़ हो रहे हैं। मोबाइल कंपनियों के अधिकांश पार्ट जो है वो चीन निर्मित कंपनी से भी आते हैं। कुछ ऐसे ऐप है जिसमें आसानी से लोन देने का या अन्य प्रलोभन की पेशकश की जाती है, लेकिन उसके माध्यम से ग्राहकों के फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का गैर इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में बोले तो हर स्मार्टफोन यूज़र पर अब चीन की भी नज़र आ रही है। सर, इसलिए मैं सरकार को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीनी ऐप और ये जो लोन का मामला जो सामने आया है उसके बारे में सरकार ने कठोर Chinese app, not app. ऐप मैं आपके ये दिल्ली की बात है, इसलिए आप और ऐप का हो रहा है। सर, वित्त मंत्री जी बैठे हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा ये बात बहुत गंभीर है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, इसलिए आप ध्यान दीजिए।